Hello students, this is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल एक्चुअली होता क्या है, तो थोड़ा सा हम उस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। दैट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल की वजह से फॉर्म हुई होती है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक सेल ही परफॉर्म करता है। दैट इज़ वाई अ सेल इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल जो है यानी कि एक ही सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और एग्रीगेट ऑफ सेल्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के सेल हमने देखे, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक हमने देखा ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है ये थोड़ा सा मोर एडवांस टाइप का होता है। तो यही हमने देखा था सेल क्या होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो आज हम उसी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर जो है, हमारे सेल स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट किया जा सके। ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, इसमें से सेल वॉल आते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स आती हैं, साइटोप्लाज्म आते हैं, न्यूक्लियस आता है और अदर सेल ऑर्गेनेलीज आते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ताकि सेल को भी जिंदा रखा जा सके और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस को भी कैरी आउट किया जा सके। तो अब हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला आता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। पहला स्ट्रक्चर या फिर पहला कंपोनेंट ऑफ सेल जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास एक सेल है, इसकी आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है एक सेल को। ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि अगर हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है और कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए और किसी भी सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक सेल को सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेल है और इसके सराउंडिंग में इसका एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, तो इस सेल को बाहर से एक सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है, एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही है, और यही सेल मेम्ब्रेन जो है इसको इस एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऑल द सेल्स में प्रेजेंट होती है, चाहे कोई भी टाइप का सेल हो, हर एक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है, जिसके अंदर हमारे पास वेरियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा, पहले ही मैंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो सेल को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जिन ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आता है। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंसिडर करते हैं। फिर से हम इतने से पोर्शन को रिपीट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है, जहाँ पे ये एक सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है, और ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर जाने से और सेल के बाहर जाने के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये हर एक सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे कोई भी टाइप का सेल हो, हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारे पास वेरियस अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स एनक्लोज्ड होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखने में जो इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है वो पोरस होता है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, ये परमिट करते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि ये जो पोरस एरियाज होते हैं, ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन में, इनके थ्रू जो है वेरियस सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल से। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलुलर कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वेरियस डैमेजेस एंड लीकेज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ये सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है बिटवीन टू सेल्स एज वेल एज बिटवीन द सेल, यानी कि दो डिफरेंट सेल्स के बीच में भी ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और बिटवीन अदर सेल्स के बीच में भी जो ये क्या करती है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये फॉलो की जाती है बाय सेल वॉल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाद एक प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो जो सेल वॉल होती है वो इसके फंक्शन को रीइंफोर्स करती है या फिर एनहांस करती है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल होता है। मैंने क्या कहा जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें, जब हमने प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था तो हमने एक मेन डिफरेंस देखा था, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एक सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये मोस्ट बेसिक या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है किसका, प्लांट सेल स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है कि हाँ ये प्लांट सेल है। यानी कि अगर किसी भी सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिल रहा है तो आप उसको ब्लाइंडली बोल सकते हो कि हाँ दिस इज प्लांट सेल। दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखना है, बस सेल वॉल आपको दिखा तो दैट मीन्स ये हमारा प्लांट सेल आ गया। तो सेल वॉल जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर है। ये सेलुलोज से बना होता है, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से बना होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से ये बना होता है। ये सेल वॉल जो है ये एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑब्वियसली प्लांट सेल को सेल वॉल ही डिफरेंशिएट करता है, तो ये एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल होता है। ये रिजिड होता है और स्टिफ होता है स्ट्रक्चर में, जो सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये एक सेल को जो प्लांट सेल होता है हमारे पास जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो उसको शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल को बहुत सारे मैकेनिकल शॉक्स और इंजरी से प्रिवेंट करता है। सेल वॉल क्या होता है? ये एक प्रोमिनेंट पार्ट है प्लांट सेल स्ट्रक्चर का जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से बना होता है। और ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो सेल वॉल होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, रिजिड एंड स्टिफ इन अपीयरेंस होता है और ये क्या करता है? शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को और प्रोटेक्ट करता है वेरियस सेलुलर कंटेंट्स को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजरीज। ये था हमारा सेल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म जो है ये मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है। ये जो सेल है इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, बट इसमें पूरे सेल में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फिर थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट है जिसमें ये ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती हैं या फिर जिसमें ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फिर जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही ऑकर होती हैं।
जो हमारी सेल ऑर्गेनलीज हैं, जो हमारे वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं, जैसे कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी ऑर्गेनलीज जो है ये हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं या फिर साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हैं या फिर साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होती हैं। तो दिस वाज आवर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली ऑफ एनी सेल। हर कोई सेल जो है उसमें न्यूक्लियस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है ये मेन मशीनरी होता है किसी भी सेल का। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस जो है इसमें हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। एक ये सेल है हमारे पास, इस सेल के अंदर जो भी आपको लार्जेस्ट ऑर्गेनली दिखे, यानी कि बहुत सारी ऑर्गेनलीज आपको दिख रही हैं, बट द लार्जेस्ट ऑर्गेनली जो विजिबल होगा दैट विल बी योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन सी होती है, तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली होती है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। किसी सेल में डीएनए प्रेजेंट होगा और किसी सेल में आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो दैट इज़ वाई ये जो हेरिडिटरी मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है इसको ब्रेन ऑफ द सेल या फिर मेन मशीनरी ऑफ द सेल भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी फंक्शनिंग्स जो है एक सेल की वो न्यूक्लियस से ही इनिशिएट होती है या फिर न्यूक्लियस ही उनको कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस जो है अकॉर्डिंग टू साइज भी वो लार्जेस्ट ये है ऑर्गेनली है, और मेन फंक्शनिंग जो है वो भी न्यूक्लियस से ही परफॉर्म होती है। ये न्यूक्लियस क्या होता है? व्हाट इज दिस डीएनए? सॉरी, ये डीएनए क्या होता है? ये एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। किसी किसी ऑर्गेनली में जो है आरएनए भी प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ये सिग्नल सेंड करता है सेल को ग्रो करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए और डाई होने के लिए। यही न्यूक्लियस जो है एक सेल को मैसेजेस सेंड करता है, सिग्नल सेंड करता है। ये जो न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है हर एक ऑर्गेनली की, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनलीज हैं, हर एक ऑर्गेनली जो है अपनी ही मेम्ब्रेन में कवर अप होती है। तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका अलग अलग नाम है। सिमिलरली जैसे कि हमारे पास एक सेल था, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन थी उसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। तो ऐसे ही जिस जिस ऑर्गेनली को जो मेम्ब्रेन कवर करेगी तो अकॉर्डिंगली उसका वैसा नाम होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है ये भी एनवलप्ड है, ये भी कवर्ड है एक मेम्ब्रेन में, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवलप, जो सेपरेट करता है डीएनए को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ सेल्स में ये जो न्यूक्लियस है ये कवर्ड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ये जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है ये डिजॉल्व नहीं आई मीन सस्पेंड हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। और वो साइटोप्लाज्म से वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दैट। जैसे यहाँ पे हम देखने से बोल रहे हैं कि हाँ ये लार्जेस्ट ऑर्गेनली है, ये कवर्ड है, तो हमें दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस है, बट कुछ सेल्स में ये न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है या फिर सॉरी ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये डायरेक्टली सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो न्यूक्लियस है वो वेल कवर्ड है, वेल एनवलप्ड है एक न्यूक्लियर एनवलप के अंदर, जिसकी वजह से ये जो डीएनए है ये सेपरेट हो जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि ये सेल आपके पास प्रेजेंट है और न्यूक्लियर एनवलप भी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है ये आपको प्रॉपरली डिफरेंशिएट हो रहा है इस साइटोप्लाज्म से या फिर अदर सेल स्ट्रक्चर से। जो न्यूक्लियस है वो प्रोटेक्ट करता है डीएनए को, एक इंटेग्रल पार्ट होता है, इंटेग्रल कंपोनेंट होता है किसी भी सेल स्ट्रक्चर का या फिर प्लांट सेल स्ट्रक्चर का। तो ये था हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ अ सेल। तो न्यूक्लियस हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनली आता है और ये वेल कवर्ड होता है इन अ न्यूक्लियर एनवलप। इसमें हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसमें डीएनए या फिर आरएनए होता है। ये था हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। डिफरेंसेस देखेंगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम आगे स्टडी करेंगे
जो एक ऑर्गेनली होता है। और एनिमल सेल में जो है स्मॉल वैक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो थोड़ा सा लार्ज इन साइज होता है और एनिमल सेल का वैक्यूल जो है वो थोड़ा स्मॉल होता है। प्लांट सेल लार्जर होता है और एनिमल सेल जो है वो स्मॉलर इन साइज होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स जो है इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में सीलिया एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं किसी किसी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल, प्लास्टिड, सीलिया, ये लाइसोसोम्स ये क्या है, ये हमारी ऑर्गेनलीज आती हैं जो हम फर्दर लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। इसमें सारी ऑर्गेनलीज ऑलमोस्ट अभी पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। आज का लेक्चर आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।